ये कौन सा पीर पंचाल, कौन सा नाम है, मैंने पता ही नहीं ये कौन सा सुना है, किस डिक्शनरी में, किस कागज में, किस फाइल में है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां जब दी तो हमारे लोगों ने दी। 65 की जंग हमने झेली, 71 की जंग हमने झेली। सरहदों की हिफाजत पीर पंजाल के लोग करते हैं। ये जम्मू रीजन को समझते हैं सिर्फ खाली डाई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम डोमेन है, इसीलिए एलओपी साहब को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। रोज ये लेकर अंदर लेके आ जाते हैं। पीर पंजाल जिंदाबाद, आज ये नारा लगा असेंबली में, आज ये नारा लगा। यानी कुछ दिन पहले अगर कोई जम्मू अलग कर दो ये नारा उछाल रहा था, तो उसके बाद अब इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, जिसको देखे वो अपना एक अलग एरिया, अपना एक इलाका उसकी मांग कर रहा होता है। दरअसल ये मामला उठा कहां से? पीर पंजाल के मुद्दे पर असेंबली में आज जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तीखी बहस देखी गई। कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार, उन्होंने भी आज जोरदार इस पर बहस की। सदन में लगे पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे भी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो गई, कहां से यह शुरू हुआ? और यह जो शुरू हुआ है, इस तरह की सियासत, अलग अलग रेंज, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग रियासत की मांग, यह सियासत आखिर कहां तक जाएगी? और जम्मू कश्मीर के क्या टुकड़े और होंगे? और होंगे तो कितने टुकड़े होंगे? मुझे याद आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक काबीनी वजीर, उन्होंने कहा था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इसी तरह से बिल्कुल उस गाने को याद करते उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े हजार हुए। वो कह रहे थे कि लद्दाख और वो भी हमारा हिस्सा था, वो भी अलग है, उसको भी हम तो चाहते हैं कि शामिल हो। जम्मू कश्मीर के एलओपी जो हैं, जम्मू कश्मीर के एमएलए एलओपी, उन्होंने आखिर क्या कुछ कह दिया था जिसके बाद इस तरह का आज हंगामा हुआ है? सवाल यह पैदा होता है कि इस हंगामे से ही क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? उनके मसाइल, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हो, चाहे वो महंगाई से जुड़े हो, चाहे वो मसाइल बिजली से जुड़े हो, चाहे वो मसाइल कुछ और मुद्दों से जुड़े हो, चाहे गैस सिलेंडर से जुड़े हो, क्या वो मसाइल का हल इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं नारों से हो पाएगा? आज हम चर्चा करेंगे जेकेएल प्राइम डिबेट में इसी खास मौजू पर। आप बने रहें, आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। ये कौन सा पीर पंचाल, कौन सा नाम है, मैंने पता ही नहीं ये कौन सा सुना है, किस डिक्शनरी में, किस कागज में, किस फाइल में है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां जब दी तो हमारे लोगों ने दी। 65 की जंग हमने झेली, 71 की जंग हमने झेली। सरहदों की हिफाजत पीर पंजाल के लोग करते हैं। ये जम्मू रीजन को समझते हैं सिर्फ खाली डाई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम डोमेन है, इसीलिए एलओपी साहब को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। रोज ये लेकर अंदर लेके आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और बरसर इख्तियार इत्तेहाद के एमएलए के बीच आज फिर तीखी बहस हुई। असेंबली में जोरदार शोर शराबा हुआ, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने हालांकि विधानसभा की कार्रवाई को बीच में 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। उसके बाद विधायकों ने, एमएलए ने धरना दिया। यह मुद्दा कांग्रेस एमएलए इफ्तिखार अहमद ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जो एलओपी हैं सुनील शर्मा, उन्होंने कथित तौर पर, एलिजेडली, मुबैना तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल का नाम कोई इलाका नहीं है। इसके बाद राजौरी पहुंच के विधायकों, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान है, कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद है, जावेद इकबाल हैं, मुजफ्फर इकबाल खां चौधरी जो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने, और विधानसभा के बाहर उन सभी ने धरना दिया, पीर पंजाल के समर्थन में नारे लगाए। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने ये बातचीत कही है कि जब तक विपक्ष नेता सुनील शर्मा माफी नहीं मांगते, हम सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। उन्होंने पीर पंजाल के लोगों को का अपमान किया, ऐसा इफ्तिखार अहमद का इल्जाम है। पीर पंजाल का नाम लंबे समय से जाना पहचाना जाता है और उसका सम्मान होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज जान ने भी मांग की है कि शर्मा, यानी सुनील शर्मा, उन्होंने सदन के पटल पर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जब तक वो माफी नहीं मांगते, हमारा विरोध जारी रहेगा। अब हम इस पर आगे और ज्यादा बातचीत न करके सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अजय भारती, एक्स एमएलसी, वो जुड़ेंगे जो बीजेपी से हैं। इमरान काजी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, और थाना मंडी जो विधानसभा क्षेत्र है, ये पीर पंजाल में ही आता है, उसी रेंज में आता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे साथ शेख नासिर भी होंगे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जेके पीडीपी।
तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। मुजफ्फर इकबाल साहब, सीधे आपके पास आते हैं, ये क्या मुद्दा है, क्यों आज आप लोग इतने गुस्से में नजर आए? आमतौर से आपको इतने गुस्से में देखा नहीं जाता, कि आपने बहुत गुस्से में बात की है, क्या वजह थी? विशाल भाई, गुस्सा तो नहीं, बहरहाल ये है कि थोड़ा सा दुख हुआ जी कि एक इतने रिस्पांसिबल लीडर ने, जो यहाँ के सदर भी हैं और यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं हाउस में जी, और एक जिम्मेदार लीडर, जिम्मेदार पार्टी के एक सीनियर लीडर होने के नाते, जब उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि कौन सा पीर पंचाल किस डिक्शनरी में है, किस कागज में है, मैं तो जानता भी नहीं जी, तो वो मतलब इस तरह का निकारना, यानी जिसको कहते हैं ना निहिलिज्म, आप कि भाई किसी को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है, और जिस सरकास्टिक अंदाज में उन्होंने कहा उससे हमको ठेस पहुंची। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे पुंछ रजौरी के लोगों को सख्त उनके जज्बात मजरूह हुए, उनको ठेस पहुंची कि हमारे रजौरी पुंछ एक अलग रीजन है। विशाल साहब, शायद आप पता नहीं वहां गए हैं या नहीं गए हैं, वहां का कल्चर अलग, वहां के मसाइल अलग, उनके सॉल्यूशन अलग, उनकी मुसीबतें अलग, उनकी खुशियां अलग। और आप ये कहो कि एक ऐसा इलाका के जिसने कंट्रीब्यूशन की है इस जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन में, जम्मू कश्मीर के ताफुज़, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वहां के उस बॉर्डर एरिया के लोगों ने हमेशा कुर्बानियां दी। अब तो वो एक जनरेशन खत्म हो गई। एक जनरेशन ऐसी थी कि आधी तो हमारी पॉपुलेशन किसी का बाजू नहीं होता था, किसी की टांग नहीं, माइंस में खत्म हो गए बेचारे, जाते थे अपने माल में। जी जी, बोलिए। न्यूज़ 18 जे जी जी जी, मुजफ्फर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मुजफ्फर इकबाल साहब फ्रीज हो गए, कनेक्शन लगता है लूज है, फिर कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि अजय भारती जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। इमरान काजी भी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इमरान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इमरान, ये क्या मुद्दा है? मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में जो सियासत अभी हो रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, पहले तो जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा बहाली करने का मुद्दा जो काफी जोर से उछल रहा था, अब भी हो रहा है कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। कोई फिर आवाज उठा देता है कि भाई जम्मू को अलग कर दो, कोई आवाज उठा देता है कि पीर पंजाल और चनाब रेंज जो है उसको अलग जो है कमिश्नरी बना दिया जाए, मतलब उस पर भी सियासत होती है। अब ये जो नारा लग गया पीर पंजाल जिंदाबाद, क्या है ये? देखिए विशाल साहब, सबसे पहले जो एलओपी साहब ने बयान दिया कि सरकास्टिक वे में वो बोल रहे थे कि किसी ढंग से लग नहीं रहा था कि वो किसी पब्लिक के नुमाइंदे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बादशाह का बयान दे रहे हैं कि कौन सा पीर पंचाल और कैसे किसी चीज को एग्जिस्ट ही नहीं रखते थे किसी के सामने। मैं एलओपी साहब को बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले वो थोड़ा सा ज्योग्राफी की बुक्स को थोड़ा सा पढ़ ले, हिस्ट्री को पढ़ ले थोड़ा सा, और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली या कल्चरली कैसे मेंशन्ड है पीर पंचाल का बुक्स में। और जैसे उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें लाइन में पीर पंचाल का कहीं नाम नहीं है, तो यही भाजपा थी जब पीर पंचाल को एसटी का स्टेटस मिलना था, तो इनके बड़े बड़े लीडर चीख चीख के पीर पंचाल का नाम ले रहे थे। उस टाइम पे कहां से एग्जिस्ट करता था पीर पंचाल रेंज? जब भी हमारे यहाँ पे कोई मुसीबत आई, आप देखेंगे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आप देखेंगे एक जंग का माहौल बन गया, तब यही पीर पंचाल के लोग सामना करते हैं पाकिस्तान का। 65 में देखिए आप, उससे पहले जो भी जंग हुई, यही लोग उस चीज को फेस करते हैं। उस वक्त यही लोग कुर्बानियां देते हैं इस हिंदुस्तान की इज्जत के लिए और आबरू के लिए। ठीक है। और आप आज इनको कहते हैं कि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको थोड़ा सा। और पीर पंचाल रेंज का ये कोई आज का नहीं है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ संस्कृत से देखिए आप, संस्कृत में आपको मेंशन मिलेगा ये। ठीक है, ओके, क्या बात है, आज सब एक एक करके डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। चलिए मैं वापस लौटता हूं। हमारे दूसरे मेहमान शेख नासिर जुड़ चुके हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जेकेपीडीपी, और अजय भारती हमारे साथ हैं। अजय भारती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। अजय भारती जी, ये सुनील शर्मा जी ने जो बोला है वो क्या, मतलब ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने कि इतना हंगामा उठ गया है और माफी मांगने की बात हो रही है?
नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि माफी मांगने वाले, वो तो क्या, वो मजाक है। इसलिए मजाक है क्योंकि वो पहले बताते हैं कि हिस्ट्री को पढ़िए। मैं भी चाहता हूं कि वो सब लोग हिस्ट्री पढ़े, नीलमत पुराण पढ़े, राजतरंगिणी पढ़े और बताए हमें कि कहां पर पीर पंचाल लिखा है किसी एज में। उसका नाम पांचाल देश है, पांचाल देवा है, फिर कहां से हो गया ये। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी एर्नाकुलम में एक जमात ने शुरू कर दिया जी, मुस्लिम एरियाज को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो। ये मानसिकता कौन सी है? ये मानसिकता है कि आप एक देश में से अलग अलग अपने एरिया के हिसाब से अलग करना चाहते हैं। जम्मू को आप 3 डिविजन्स दिखाना चाहते हैं, जबकि कश्मीर हिस्टोरिकली 3 डिविजन्स में है, उसको आप यूनिफॉर्म बताना चाहते हैं। ये जो मानसिकता है, एंटी जम्मू रीजन और इस प्रकार की कम्युनल जो इसमें एंगल भरने की कोशिश की है, उसका एलओपी साहब ने जिक्र किया। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप एकदम सब्र के साथ सुन लीजिए मुजफ्फर साहब, फिर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अभी बोलने दीजिए जरा अजय भारती जी को। जी बोलिए। हाँ, अजय भारती जी। वो सुनील शर्मा जी ने साफ कहा कि अगर आप राजौरी में चाहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पुंछ में चाहते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बताते हैं एरिया, तो इसका मतलब है आप जम्मू डिवीजन को 3 कम्युनली अलग सेपरेट एरियाज में डिवाइड करके देखना चाहते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेपरेटिज्म, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एक देश है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे बनाएंगे। लेकिन इस तरह से कि आपने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया अलग कर देंगे, वो एरिया अलग कर देंगे, यह स्वीकार नहीं है। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से भी इस मानसिकता का विरोध कर रही है। नहीं, किसने कहा कि अलग कर देंगे अजय भारती जी? नहीं बताया ना, देखिए मैं आप इसको, यही वो डिक्सन प्लान से भी शुरू, आप उसको इसके साथ भी जोड़ते हुए अभी मैं कह रहा हूं, क्या एनसी ने कहा, अभी पावर में एनसी है ना, या तो पावर में एनसी है या फिर पावर में मतलब एलजी साहब हैं, मतलब उस तरह से देखें तो किसने कह दिया कि पीर पंजाल को अलग कर देंगे चूंकि ये मुस्लिम बहुतायत है यहां पर? विशाल साहब, मैं जब ये बता रहा हूं, जब आप जम्मू को 3 डिफरेंट रीजन्स की एज प्रेजेंट करते हैं, यानी जम्मू को आप एक रीजन नहीं मानते, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी तक जम्मू एक रीजन है, ये सही है ना। जम्मू डिविजनल कमिश्नर एक हैं, आप इसको जबकि कश्मीर को आप एक ही डिवीजन मानते हैं। तो हमारा यह कहना है कि जम्मू अगर एक डिवीजन है, जम्मू डिवीजन में कहीं पर भी एनएलयू बने, नेशनल यूनिवर्सिटी बने, उसका सुनील शर्मा जी ने क्लियरली कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बने, आप बने पुंछ में बने, वो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको रीजन वाइज डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप एक मानसिकता, मैं वही पूछ रहा हूं ना, आप कह रहे हैं जब आप ये हु इज आप, कौन कर रहा है ऐसा? ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स। कौन? अरे बोलिए ना, कौन? आप नहीं बोल रहे। नहीं, मैं बताया ना, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे कोई भी हो, ये ठीक है, ओके, इसके साथ जुड़े हुए लोग, मैं ओके साफ बता रहा हूं, सारे बता रहे हैं ना। ओके ठीक है। शेख नासिर साहब, मुजफ्फर साहब मैं आपके पास लौटूंगा। शेख नासिर साहब, ये सीधा आरोप है आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप जम्मू जो एक यूनिट है, एक इकाई है, उसको आप डिवीजन, उसको डिवाइड करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। शेख नासिर, डिवाइड करने की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। पीडीपी ने कभी भी स्टेट को डिवाइड करने की बात नहीं की, हमने सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो। सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का मैंडेट जब पीडीपी और बीजेपी को मिला, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखने के लिए। अगर डिवीजन की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आज जो पीर पंचाल को लेकर के मुद्दा उठा, हमें ये बात समझनी चाहिए कि आखिर पीर पंचाल और चिनाब रीजन्स को अलग आइडेंटिटी क्यों दी जा रही है। देखिए, ये कश्मीर की बात करते हैं, किसी भी इलाके में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं रीजन वाइज, तो रीजन वहां के क्लाइमेट, वहां का एनवायरमेंट, वहां का रहन सहन डिपेंड करता है। कश्मीर में ऑलमोस्ट सभी जगहों पर एक जैसा क्लाइमेट है। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में आप देखिए पीर पंचाल और चिनाब वैली, आप जम्मू और पीर पंचाल, जम्मू और चिनाब में बहुत ज्यादा अंतर है। चाहे आप क्लाइमेट वहां का देखें, वहां के लोगों का रहन सहन देखें, वहां की लैंग्वेजेस देखें, इसलिए इन एरियाज को नाम पड़ा। अब पीर पंचाल लेसर हिमालय रेंज जो नीलम रिवर से शुरू होती है या पीर की गली से स्टार्ट होती है, लेसर हिमालय, पीर पंचाल रेंज की वजह से इसे पीर पंचाल का नाम दिया गया। चिनाब रिवर हमारे चिनाब वैली में है, इसलिए इस पूरे एरिया को चिनाब वैली का नाम दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी को इन नामों से आपत्ति क्यों है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिनका सिर्फ और सिर्फ जम्मू, बस आ रहा हूं आपके पास, अजय भारती जी आप भी बोलिएगा, उनको बोलिए दीजिए। हाँ, गलबा है। भारतीय जनता पार्टी
ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू सूबा हमारा जम्मू सूबे के राज्य है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्टों को लेकर के बात करती है, उनके लिए हमेशा कहती आई। जहां तक पीर पंचाल और चिनाब वैली की बात है, चिनाब वैली और पीर पंचाल दोनों ऐसी रीजन है जिनका सिर्फ और सिर्फ आज तक इस्तेसाल हुआ है। इन एरियाज को एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इनकी सेपरेट आइडेंटिटी हम लोगों ने नहीं बनाई है, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी यहाँ के कल्चर ने, यहाँ के एनवायरमेंट ने, यहाँ की टोपोग्राफी ने बनाई है। और इस आइडेंटिटी को मैं तो ये सीधा सीधा कहूं, कुदरत ने इसको आइडेंटिटी पर ठीक है। ओके अलग से किया। ओके 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 मुजफ्फर इकबाल खान साहब थाना मंडी से एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट है, और थाना मंडी भी राजौरी में पड़ता है जो पीर पंजाल रेंज के अंदर है। मुजफ्फर इकबाल साहब आप कुछ इशारा कर रहे थे जब अजय भारती जी बोलना चाह रहे थे, अभी आपको मैं मौका दे रहा हूं, बोलिए। विशाल साहब, अजय भारती साहब कहते हैं कि मजहब के नाम पर रीजन नहीं बनते, लेकिन इस रीजन की बात किसने की? आपने कभी जम्मू जो खाली 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बाहर कभी कोई तामीर और तरक्की के काम के लिए कभी राजौरी पुंछ को कंसीडर किया आपने? पहली बात तो ये है। दूसरा, हमने कभी जम्मू अलग की बात नहीं की, आपके एमएलए ने बात की कि हमें जम्मू अलग किया जाए। अजय भारती जी इसका जवाब देंगे, आपसे लूंगा इसका जवाब, आप वेट कीजिए अभी। हाँ खिलाफ हैं जी, निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं। देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि जम्मू सेपरेट की बात करी, जम्मू सेपरेट की बात उन्होंने की, इंडिविजुअल राय दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेपरेट जम्मू का सपोर्ट नहीं किया है। वहां के मसाइल अलग हैं, वहां की सॉल्यूशंस अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को यूनिट मानती है। अगर आप देखेंगे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन हुई है उसमें भी हमने इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया। आपने हमको कश्मीर के साथ मिलाया, हमें पता है, आपने हमको अनंतनाग के साथ मिलाया। नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना। हमने जम्मू कश्मीर, खान साहब, हमने जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना है। हम अलग अलग नहीं मानते हैं, हम अलग अलग बिल्कुल नहीं मानते, हम जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानते हैं। सुने आप, मेरी बात सुने भारती, लेकिन आप बताते हैं कि ये मेडिकल भाषा अलग है जी, रहन सहन अलग है। क्या मराज और कामराज में कोई डिफरेंस नहीं है? आप मुझे बताइए, कश्मीर में मराज और कामराज में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? आप देख लीजिए, चाहे वो बोली में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, आसमान जमीन का फर्क है। बीच में बोलो, क्या आप बता रहे हैं? आप वो लोग हैं कि आपने मेडिकल रैना साहब मुसलमान बच्चे आ गए हैं, और फिर रैना साहब ये बताएंगे रैना साहब के मुसलमान बच्चे क्यों आ गए? 19 में अलग आप फिर हमको दर्श देते हो कि मजहब के नाम पर किया नहीं करते? तब इनकी जस्टिफिकेशन क्या थी? एक मिनट, इमरान साहब अभी आप ना बोले प्लीज, फिर किसी की बात सुन नहीं पाए। इमरान साहब प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। मजहब के नाम पे की है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे की है, आपने पूरे मुल्क में सियासत इसी पर की है, और आपने कॉलेज अपना बंद करवाया। इसलिए ये हमने नहीं की, ये उन्होंने की जिन्होंने देश का पार्टीशन कर दिया, जिन्होंने देश का विभाजन कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशन थ्योरी को बढ़ा रहे हैं कि भाई, और 2 नेशन थ्योरी को 3 नेशन थ्योरी में बना दिया। हमने नहीं बनाया, हमने कहा, पहले भी कहा था, भारत एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ पॉलिटिकली आप अलग अलग हो सकते हैं। हमने किसी को अलग नहीं माना है, लेकिन 1947 से ही जब देश का विभाजन हुआ तब से ही इस 2 नेशन थ्योरी पर काम करके जम्मू कश्मीर को 3 नेशन थ्योरी की तरफ पुश किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मानती है जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, उसमें से कोई अलग नहीं है। यहाँ पर अलग ओके अजय भारती जी, मेरा सवाल अजय भारती जी, मेरा सवाल, जब आपकी पार्टी के विधायक ने अलग जम्मू की मांग की थी, तब क्या उसमें ये नहीं देखा गया, ये नहीं लग रहा था कि आप कश्मीर से अलग करना चाहते हैं जम्मू को? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का मौकूफ क्या रहा है? क्लियर कि हम जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल यूनिट मानते हैं। फिर आपके विधायक ने क्यों कहा? नहीं मानते हैं। फिर आपके विधायक ने क्यों कहा? वो तो काफी सीनियर लीडर है। पार्टी से क्यों नहीं निकाला? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन पार्टी नहीं कहती है। पार्टी बिल्कुल मानती है कि जम्मू कश्मीर। ओके इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान काजी। इमरान कहिए। विशाल साहब, अगर रैना साहब यही कहते हैं कि आप किसी रीजन को किसी रिलीजन के नाम पे नहीं बांट सकते हैं, जुबान के नाम। अजय भारती जी हमारे साथ हैं, अब अजय भारती एक्स-एमएलसी बीजेपी जी, बोलिए इमरान। बिल्कुल मैं अच्छे से जानता हूं भारती साहब को। तो भारती साहब ये बताएंगे कि जब आपने लद्दाख को 2019 में अलग किया जम्मू कश्मीर को, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनिट नहीं था क्या? किस बेस पे अलग किया था तब आपने इनको?
जो लद्दाख के क्या साथ justification दी थी? जो भेदभाव हुआ था उसका बजट बस कितना करो बड़ा यार, था लद्दाख भारती को जी, आप लोगों ने भेदभाव क्या बनाया किया। था कश्मीर जहाँ का आपकी बात आती है वहाँ भेदभाव कॉलेज की बात नहीं करते थी हैं। वहां पर हैं? यूनिवर्सिटी तो डिवाइड दूर की करने की बात है बात तो वहां आप पर करते कॉलेज हैं। नहीं था डिवाइड कर आप मुझे बताइए नहीं आपने किया कब डिवाइड डिवाइड करने की किया बात नेशनल की? कॉन्फ्रेंस ने जब आपके उन्होंने MLAs बोलते लेह हैं और कि कारगिल जम्मू को को अलग 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 कर माना देना जब चाहिए, उन्होंने जम्मू को अलग रियासत बना हिल देनी काउंसिल चाहिए। बनाया अलग अलग कहे हम तो एक मानते थे हम तो मानते हैं कि लेह लद्दाख एक रीजन है कथनी और जिसके करनी दो में बहुत डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंस है लेकिन आप आपके लोगों ने कथनी उसको और अलग करनी कर में दिया बहुत आपने डिफरेंस उसके है साथ आप डिस्क्रिमिनेट लोगों किया को बेवकूफ उनकी समझते डिमांड थी हैं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो आप समझते हैं उनके साथ ज्यादती हो आपको रही जब जो थी अच्छा लगता है जब वही जस्टिफिकेशन आप हम देंगे नहीं समझते ये आप आप कहेंगे कि समझ रहे उनके हैं साथ आप भेदभाव मुझे हो रहा बताइए है आपको तो आइडिया है कि जरा मुझे बताइए 1947 से लेकर आज तक बता दीजिए आपने कामराज पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा खर्च किया ठीक है वो टॉपिक अलग हो जाएगा अजय भारती जी। आप 20 मिनट पे ऐसे टॉपिक्स ऐसे सवाल आप लोग उठा देते हैं जिसमें 20 साल में बहस पूरी ना हो पाए। बातें कम से कम इतनी महदूद रखिए कि 20 सेकंड में 20 मिनट पे 22 मिनट में बात पूरी हो जाए, है कि नहीं? कोई भी, चाहे इमरान काजी हो, चाहे अजय भारती हो, चाहे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान हो। हम उसका जवाब देते हैं लूंगा आपके प्लीज जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा और मकसद एक ही है, किस तरीके से पावर में आया जाए, किस तरीके से अपने वोट बैंक को मेंटेन किया जाए। उसके लिए इनके पास कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नहीं चाहती है कि उसका वोट बैंक मेंटेन रहे? बताइए मुझे, सुनिए देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है? हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी चाहती है, लेकिन पार्टी का कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता है। हमारा इनका प्रोग्राम सिर्फ किस तरीके से डिवाइड किया जाए और किस तरीके से रीजन और रिलीजन को बांटा जाए कश्मीर में, इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है आप सिवाय कह रहे भारतीय ना जनता हम पार्टी नहीं कर रहे। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर बराबर एक हिस्सा है, एक यूनिट है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कितना आप मानते हैं। अजय भारती जी, क्या लद्दाख को वापस लेने का इरादा है? अजय भारती जी, अजय भारती, लद्दाख को वापस लेने का इरादा है? जम्मू कश्मीर में वो महाराजा के बनाई हुई रियासत थी, लद्दाख कहां गया है? एक साथ करने का इरादा है आपकी? भारत का हिस्सा है, लद्दाख भारत का हिस्सा है। लद्दाख की डिमांड थी, लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि हमें ठीक है, टेरिटरी दे दो, ठीक है। शेख नासिर आपके पास आ रहा हूं जी, आप कुछ इशारा कर रहे थे। शेख नासिर बोलिए। पाकिस्तान चला गया क्या? शेख नासिर, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, जब भी असेंबली का सेशन शुरू होता है तो कोई ना कोई शगुफा छोड़ा जाता है ताकि जो असली मुद्दे हैं जिनको लेकर के हाउस में बहस होनी चाहिए थी, जो लोगों से जुड़े मसाइल थे, लोगों के बुनियादी सहूलियात को लेकर के जो मसाइल थे, बेरोजगारी का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, उन मुद्दों से तवज्जो हटाई जाए और इस तरह के शगुफे डाले जाते हैं। हमने देखा एक सेशन में 13 मई का शगुफा डाला गया। आज एलओपी साहब ने एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट उनका है, वो भी जानते हैं, 1000 बार आज तक वो कह चुके हैं, खुद पीर पंचाल का नाम वो अपनी जुबान से कह चुके हैं, चिनाब वली का नाम अपनी जुबान से 1000 बार कह चुके हैं। आज ये कहना कि कौन सा पीर पंचाल, कहां का पीर पंचाल, हमें इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है जहां वो असली मुद्दों से तवज्जो हटा करके फजूल के बहस मुबासा में इस तरह का समय बर्बाद करना चाहते हैं। पीर पंचाल है, पीर पंचाल की अपनी आइडेंटिटी है, किसी के कहने से कहां पीर पंचाल है आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। चिनाब वली की आइडेंटिटी है, कोई ये कहे कि चिनाब वली एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कहने से आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। ये आइडेंटिटी मैं फिर रिपीट करूंगा, ये कुदरत ने इनको सेपरेट आइडेंटिटी दी है और आइडेंटिटी रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इस बात को क्यों उठाते हैं? हम इसलिए उठाते हैं कि इन दो रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन होती है और होती आई है। उसी हिसाब से टाइम का भी डिवीजन कर दीजिएगा। मैं आपको दूंगा टाइम, बिल्कुल दूंगा। हर एक चीज की आइडेंटिटी हल नहीं होते, आइडेंटिटी कामराज की भी है, आइडेंटिटी मराज की भी है, उसको भी दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। ठीक है, अब देखिए कैसी बात आती है। जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात आप कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन होता था इसलिए लद्दाख को अलग किया गया, वही बात ये भी कर रहे हैं कि पीर पंजाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहरहाल मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपको मैं अजय भारती जी 30 सेकंड दे रहा हूं कंक्लूड करने के लिए। यह मुद्दा कहां तक जाएगा? 30 सेकंड। नहीं देखिए, मेरा यह कहना है कि अगर आपके पहले तो इनके डबल जो फैसिडनेस है, डबल इस मौजू पे 30 सेकंड आपको जो बोलना है बोलिए। हम बोलिए। दोगलापन दूर हो जाएगा, इनका वो एक्सपोज हो जाएंगे। हमारा यह कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर सबसे ज्यादा किसी एरिया के साथ हुआ है तो वो कामराज के साथ हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ हुआ है, उनके बालाई इलाकों के साथ हुआ है। अगर वास्तव में इनको हमदर्दी होती लोगों के साथ तो पहले उस रीजन की, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। पहली बार वहां मेडिकल कॉलेज गया, पहली बार वहां पर बंगस एरिया पर फोकस हुआ, इन्होंने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन अगर इश्यू है
तो जम्मू रीजन पूरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कश्मीर में भी कामराज के साथ। ठीक है, ओके, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या डिस्क्रिमिनेशन ही वजह है अलग रियासत, अलग यूटी बना देने की? क्या इसी को बुनियाद बनाना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन, विशाल भाई, अगर डिस्क्रिमिनेशन ही क्राइटेरिया है तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पीर पंचाल रीजन के साथ हुई है आज तक हिस्ट्री में, और उसमें जम्मू वालों ने हमारे साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जम्मू वालों को जब जम्मू प्रोविंस का हिस्सा मिलता था तो वो कभी भी चन्हाब से पार नहीं हुआ। यानी जहां चन्हाब हमारा जी है, जहां से पीर पंचाल स्टार्ट हो जाता है, वहां से पार नहीं हुआ। फ्लाईओवर आया तो यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, तो यहाँ NIT आया, तो यहाँ, यानी मैं मानता हूं राजधानी है जम्मू कश्मीर की जम्मू में, लेकिन कुछ हिस्सा तो हमारा भी बनता था, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमारी तामीर और तरक्की नहीं हुई। ठीक है, ओके, क्या है, क्या चाहते हैं आप मुजफ्फर साहब, एक लाइन में क्या चाहते हैं पीर पंजाल के लोग, क्या चाहते हैं? अगर देखिए, मेरी अगर आप जाती राय पूछेंगे, मैं चाहता हूं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, POK को भी मिला के हमें महाराजा की वो रियासत फिर वापस अगट्ठे हम रहे। लेकिन अगर कोई जम्मू से बैठकर, जी, कनक मंडी से बैठकर या गांधीनगर से बैठकर हम पे राज करेगा कि हम रजौरी पुंछ का पीर पंचाल को हम पहचानते नहीं है, तो फिर हमें अलग कर दीजिए, आप हमें अलग एक डिवीजन दे दीजिए, रियासत दे दीजिए। चलिए, ओके, बहुत शुक्रिया अब तमाम लोगों का इस विषय पर बातचीत करके। मुझे लगता है कि यह सियासत अभी लंबी चलेगी इस पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत दिनों इसी नाम को लेकर के हो रही है, नाम, खित्ता, डिवीजन, अलग रियासत, अलग राज, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया।